साथियों नमस्कार, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं हमारा चैनल रिपब्लिक विज़न। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, इस समय सुर्खियों में रहा ईडब्ल्यूएस का मुद्दा। सुप्रीम कोर्ट ने भी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को 10% आरक्षण देने की जो चुनौती सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई थी, उसको खारिज किया। आइए हम लोग देखते हैं कि ईडब्ल्यूएस क्या है। ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। देखें वर्तमान में मुद्दा क्या रहा कि क्या है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये है क्या। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% शिक्षा एवं रोजगार में आरक्षण दिया जाना। अब देखें वर्तमान में मुद्दा क्या रहा। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता ने दो तरह के प्रश्न किए। पहला कि संविधान संशोधन 103वां यह संविधान के मौलिक ढांचे का उल्लंघन करता है। दूसरा इन्होंने प्रश्न उठाया था कि सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में इंदिरा साहनी सुप्रीम कोर्ट के 1992 के इंदिरा साहनी निर्णय का उल्लंघन है। अब देखें ईडब्ल्यूएस जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को जो है कि 10% जो रिजर्वेशन देने की बात थी, उस पे जो है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता ने जो है कि रिट दाखिल किया और उसमें दो मुद्दे उठाए। पहला कि संविधान संशोधन 103वां जो संविधान संशोधन है, यह संविधान के मौलिक ढांचा का उल्लंघन करता है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के 1900 इंदिरा साहनी निर्णय में जो उन्होंने निर्णय दिया था, उसका भी उल्लंघन है। ऐसे में जो है कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 103वां संविधान संशोधन और के तहत 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस को वैध ठहराया। अब देखें साथियों, हम लोग तुरंत समझ लेते हैं कि इस पूरे मुद्दे को। एक चीज और हम आपको बता दें कि ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक आधार पर जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण देने की बात जो है 2005 में एक आयोग गठित किया गया था।
इनके अध्यक्ष थे एस.आर. सिन्हा। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 2010 में सौंपी। इसी के आधार पर EWS कोटा तय किया गया। देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि EWS जो है किस कमीशन के सुझाव पर जो है कि तय किया गया था, तो एस.आर. सिन्हा। और दूसरी बात कि याचिकाकर्ता ने जो है कि दो तरह के मुद्दे रखे थे कि संविधान संशोधन 103वां जो है यह संविधान के मौलिक ढांचे का उल्लंघन करती है यदि EWS 10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण दिया गया तो। दूसरा था कि सुप्रीम कोर्ट ने 1992 इंदिरा गांधी साहनी मामले में निर्णय लिया था कि अधिकतम 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता, आरक्षण नहीं दिया जा सकता, उसका भी उल्लंघन है। अब देखें, यहाँ पर जो है कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया कि 103वां संविधान संशोधन के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण दिया जा सकता है। तो अब जो है कि यहाँ पे अब हम लोग को समझ लेने की ये बात है कि हम लोग 103वां संविधान संशोधन क्या है इसको देख लें। देखिए, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ लेंगे। 1992 का इंदिरा साहनी वाद का निर्णय। अब देखें, जनवरी 2019 में 124वां संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिलते ही यह 103वां संविधान संशोधन अधिनियम बन गया। ध्यान देने वाली बात है, एक बार फिर से हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि 103वां संविधान संशोधन जो अधिनियम है वर्तमान में, यह विधेयक के रूप में 124वां था और 19 में राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी मिलते ही यह विधेयक अधिनियम में यानी कानून में परिवर्तित हो गया। तो देखें, यहाँ पे दो अनुच्छेद जोड़े गए। पहला अनुच्छेद 15(6), इसमें कहा गया कि खंड 4 व 5 से इतर शिक्षण संस्थानों में
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण दिया जा सकता है। दूसरा, अनुच्छेद 16(6), इसमें कहा गया कि खंड 4 से इतर सरकारी नौकरियों एवं पदों पर 10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण दिया जा सकता है। देखिए बच्चों, एक बार फिर हम लोग रिपीट कर लेते हैं। 103वां संविधान संशोधन विधेयक के रूप में 124वां था। राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी मिलते ही यह 103वां संविधान संशोधन में परिवर्तित हो गया। इसमें जो है कि 2 खंड जोड़े गए, आर्टिकल्स 2 जोड़े गए। संविधान संशोधन के तहत जो है कि इसमें 2 अनुच्छेद लाए गए, एक अनुच्छेद 15(6) और दूसरा अनुच्छेद 16(6). 15(6) यह कहता है कि खंड 4 व 5 से इतर आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको शिक्षण संस्थाओं में 10% रिजर्वेशन दिया जा सकता है। 16(6) के तहत कहा गया कि सरकारी सेवाओं में जो पहले से रिजर्वेशन मिल रहा है लोगों को, उससे इतर खंड 4 से इतर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सरकारी नौकरियों या पदों में 10% का रिजर्वेशन दिया जा सकता है। अब हम लोग जो है कि इस पार्ट में चले जाते हैं। इंदिरा साहनी वाद के निर्णय में क्या कहा गया? सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि आरक्षण समानता का विरोधी नहीं है। पहला चीज। दूसरा, इन्होंने कहा कि जाति को आरक्षण का आधार बनाया जा सकता है। एक चीज और इन्होंने कहा था कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से अधिक नहीं होगी। वर्तमान में आरक्षण किसको किसको कितना मिला हुआ है? ओबीसी वर्ग 27%, एससी 15%, एसटी 7.5%, और ये जो आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस को दिया गया है 10%। इन तीनों को जोड़ने पर जो है कि 49.5 हो रहा है। इससे इतर जो अनुच्छेद 16(4) और 15(4) है वह इन पर लागू होता है, इस पर लागू नहीं होता है। इस पर जो है कि अनुच्छेद 15(6) और 16(6) लागू होता है। तो ऐसे में याचिकाकर्ता ने जो दावा किया था वह जो है कि स्वतः खारिज हो जाता है। इसी तर्क के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया
कि EWS का आरक्षण वैध है, संविधान संशोधन 103वां सुरक्षित है, वैध है। तो ऐसे में साथियों ये छोटा सा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। आगे हम लोग जो है कि फिर कोई एक नया मुद्दा लेकर के आप लोगों के बीच में आएंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं, और जाने से पहले आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।